हेलो, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। आज एक स्पेशल केस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये केस है एक पैथोलॉजिकल मायोपिया के पेशेंट का। सिंपल भाषा में ये केस जिसको चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा था, यानी कि लगभग -20 के आसपास, और उसमें पर्दे के ऊपर एक स्पेशल कंडीशन हो गई जिसको हम कहते हैं रेटिनोस्काइसिस। यानी कि आपका जो पर्दा है उसमें एक स्प्लिटिंग हो गई। जो पर्दा हमारा 10 लेयर्स का बना होता है उसमें स्प्लिटिंग हो गई, और साथ में पर्दा का जो सेंट्रल एरिया, जो हमारा पीछे मैकुला का सेंट्रल एरिया है, वो भी अपनी जगह से हिल गया, जिसको हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। तो इस पेशेंट में क्या खास है? तो देखिए, मायोपिया के अंदर जो हमारी आई की साइज है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, और इनके अंदर कोई भी हम ऑपरेशन करें वो एक अलग डायनेमिक्स उसकी होती है और वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो आइए आज ये जो मायोपिक रेटिनोस्काइसिस का जो केस है ये आपके साथ शेयर करते हैं कि इसको हमने कैसे किया। तो ये देखिए, इसके अंदर ये जो स्काइसिस है, जो ओसीटी स्कैन है, इसके अंदर ये स्काइसिस दिख रही है और ये पर्दा अपनी जगह से थोड़ा सा लिफ्ट हो रखा है। तो ये देखिए, अब शुरू करते हैं कि ये सर्जरी हमने कैसे करी। तो यहाँ पर जो बाकी रेटिना की सर्जरी में जैसे होता है कि भाई पीछे का जो विट्रस जेल है वो हम सारा केयरफुली रिमूव कर रहे हैं। ये हमने एक स्पेशल सब्सटेंस इसमें डाला, कैनाकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, और इसका पर्पस ये है कि जो पीछे की जो विट्रस जेली है वो हमें सबसे पहले पूरी तरह निकालनी है, बिकॉज ऑपरेशन की जो सक्सेस है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए, अब ये हम धीरे धीरे वो विट्रस जेली जो है वो हम रिमूव कर रहे हैं। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसको पिक बोलते हैं, उसकी मदद से वो जेली हम सेपरेट कर रहे हैं। और जिन लोगों को ये हाई मायोपिया होता है या पैथोलॉजिकल मायोपिया, चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये जेली पर्दे के साथ बहुत अच्छी तरीके से चिपकी होती है, तो इसको अपनी जगह से हटाने में काफ़ी एहतियात और प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। अब देखिए, ये जेली अपनी जगह से हट गई है और इसको एक कटर की मदद से हम ये सारी जेली जो है वो रिमूव कर रहे हैं। इसको पहले हम धीरे धीरे सेपरेट कर रहे हैं और उसके बाद ये जितनी भी विट्रस जेली है इसको हम हटा रहे हैं। और इस केस में भी जहाँ जहाँ पर जो वीक पॉइंट्स बन गए हैं जेली सेपरेशन के, उसमें उसको हम लेज़र से ट्रीट कर रहे हैं, जिससे पेशेंट को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए और जो भी रेटिना के वीक एरियाज़ हैं वो अच्छी तरह सिक्योर हो जाएं। और ये इसलिए ज़रूरी है कि सर्जरी के बाद रेटिनल डिटैचमेंट की चांसेस ना रहें। अब ये इनका पर्दा मैं चेक कर रहा हूँ पेरिफेरी से कहीं और तो कोई वीक स्पॉट नहीं है इसमें। और एक बार जब हमने रेटिना वगैरह पूरा इनका 360 डिग्री चेक कर लिया कि भाई कोई और इसमें दिक्कत है कि नहीं है, एक स्पेशल ब्लू डाई, ब्रिलियंट ब्लू डाई से हमने जो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है जहाँ पर जो मेन ऑपरेशन हमें करना है उसको स्टेन किया है। अब इस ऑपरेशन में ख़ास चीज़ ये है कि जो बारीक नज़र का हिस्सा है वहाँ से हमको ये मेम्ब्रेन नहीं हटानी है। इसको हम सेंट्रल स्पेयरिंग आईएलएम पीलिंग के बीच में से नहीं हटानी, साइडों से हमें ये आईएलएम पीलिंग जो है वो करनी है। सेंट्रल एरिया हमें छोड़ना है इसके अंदर। तो ये देखिए, ये बस सेंट्रल एरिया के पास आके हम रुक गए, और जैसे जो जेली है वो अच्छी तरह चिपकी हुई होती है वैसे ही ये इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी जो है ये काफ़ी अच्छी तरह चिपकी होती है इसमें। और ये धीरे धीरे कर कर इसको हम रिमूव कर रहे हैं मेम्ब्रेन को। ये देखिए, ये मेम्ब्रेन हमने सेंट्रल एरिया में जब हम आ गए तो हमने वहाँ से पील नहीं किया है, दूर से हम इसको, और इसको बोलते हैं हम फोविया स्पेयरिंग आईएलएम पील। एक बार जब ये आईएलएम पीलिंग हो गई इसके बाद हमने वही इसमें फ्लूइड गैस एक्सचेंज किया कि आँख का जो पानी है वो निकाल कर एयर उसके अंदर फिल कर दी और गैस डाल दी। अब ये देखिए, इसमें ये सर्जरी से पहले ऐसे था और सर्जरी के बाद ये इसका रेटिनल डिटैचमेंट और वो पूरी तरह
सेटल हो गया है और पेशेंट की विजन भी जो है इसमें इनिशियली जब सर्जरी से पहले 6/60 थी और ऑपरेशन के बाद 6/12 हो गई। काफ़ी अच्छा इसके अंदर रिजल्ट आया। जो और दूसरे कई ऑप्शन हैं इस टाइप की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसमें एक है मैकुलर बकल, कि हम पीछे से जाकर एक सिलिकॉन बैंड लगा देते हैं। बट इस केस के लिए हमें लगा कि ये ऑप्शन इनको बेस्ट रिजल्ट देगा, विट्रेक्टमी वाला और फोवियल स्पेयरिंग ILM पीलिंग, वो हमने इसमें करी और रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच।